हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, बट हम रोज इनके कांटेक्ट में आते हुए भी बीमार क्यों नहीं पड़ते। मतलब हम रोज इनके संपर्क में आते हैं फिर भी हम रोज रोज बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी एक पर्सनल आर्मी है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी होती है, यानी हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो उनसे लड़ सके, उन पैथोजन से लड़ सके और हमें बचा सके। इसीलिए हम रोज रोज बीमार नहीं पड़ते हैं। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? तो पैथोजेंस वो होते हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। ये कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी फंजाई हो गया, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की एबिलिटी कि वो उनसे लड़ सके, उन पैथोजन से लड़ सके और हमें बचा सके। तो हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी तो ये क्या होती है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? जिनकी वजह से बीमारियां आती हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया इम्यूनिटी कि हमारी बॉडी की शक्ति, हमारी बॉडी में कितनी शक्ति है कि वो किसी से लड़ सके, पैथोजन से लड़ सके और हमें बचा सके। अब ये दो तरह की होती हैं। पहले होती है हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी एंड दूसरी जो होती है वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि हमें जन्म से ही मिलती है, जन्म से मिलती है। ये बहुत ही फास्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। तो ये हमें कैसे मिलती है? बाय बर्थ, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ ये हमें मिल जाती है। जो हमारे जन्म होता है तब ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये फास्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये बहुत जल्दी काम करती है। नॉन स्पेसिफिक यानी किसी खास बीमारी के लिए नहीं होती है, ये हमारे अंदर जन्म से ही प्रेजेंट होती है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। ये हम अपने लाइफ के साथ धीरे धीरे सीखते हैं, जो भी अपनी जिंदगी भर सीखते रहते हैं, वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छी बात है इसमें कि मेमोरी होती है, यानी कि इसमें याददाश्त होती है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, WBCs वगैरह होते हैं। तो जो भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मेमोरी क्रिएट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जिससे पता लग जाता है कि हमें जैसे कोई भी बैक्टीरिया आया पहली बार, तो हमारी बॉडी जो है पहले तो उसको बहुत स्लो रिस्पॉन्स करेगी, यानी कि नहीं मार पाएगी, धीरे धीरे मारेगी। एंड फिर जब दूसरी बार वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के पास क्या होता है? मेमोरी, याददाश्त आ जाती कि ये पहले भी आया था। फिर उसको फास्ट रिस्पॉन्स करके उसको मार देते हैं। तो अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ने वाले हैं। इन्नेट इम्यूनिटी ये क्या होती है? जो हमें जन्म से ही मिलती है, ये वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इसका फास्ट रिस्पॉन्स होता है, यानी बहुत जल्दी काम करती है। एंड इसका जो फास्ट रिस्पॉन्स करती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी खास बीमारी के लिए नहीं होती है। इसके 4 बैरियर्स होते हैं, जिसमें जो होता है पहला बैरियर होता है वो क्या होता है? फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या हो गया? फिजिकल बैरियर में आ जाता है स्किन, यानी कि हमारी जो त्वचा है ये क्या करती है? बैक्टीरिया से बचाती है। सबसे पहला इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो फिजिकल बैरियर है इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें क्या आता है? स्किन। सबसे पहले हमें यही बचाती है, स्किन। उसके बाद फिर देखा होगा आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गट की म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या म्यूकस की लाइनिंग, ये सब क्या करते हैं? फिजिकल बैरियर्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया को आने से रोकते हैं।
बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन आते हैं उनसे हमें पहले सबसे पहले यही बचाते हैं, जो कि स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर आता है हमारे पास सेकंड जो होता है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको ध्यान से सुनना। फिजिकल बैरियर में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो स्किन फिजिकल बैरियर में आता है। देन आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें आता है हमारे पास हमारे स्टमक में, हमारे पेट में क्या होता है, एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं HCl। तो स्टमक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर सलाइवा यानी कि हमारे मुंह की लार होती है, ये भी बैक्टीरिया को मारती है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। टीयर्स हमारे आंसू, इनमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है और ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। कोई भी पैथोजेंस होते हैं उन्हें ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये किस में आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। फिर थर्ड आता है हमारे पास सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में जो हमारे पास हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे बॉडी के सोल्जर्स कौन होते हैं, तो वो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल के फर्दर पार्ट्स होते हैं जैसे कि हो गया हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, फेगोसाइट्स। ये क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन, जो भी पैथोजन आता है उसको खा लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, PMNL, फेगोसाइट्स, फेगोसाइट इन नेचर, यानी ये क्या करते हैं, पैथोजेंस को खा जाते हैं। एंड जो हमारे पास फोर्थ आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवाती हूँ। तो अब हम फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर के बारे में सीखने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी का, साइटोकाइन बैरियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे वायरस है उसने हमारे किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया यानी संक्रमित कर दिया उसको, तो वो सेल क्या है, वो एक प्रोटीन रिलीज करेगा जो कि जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, ताकि जिससे एक बाकी सेल्स को वो बचा सके, एक सिग्नल की तरह काम करता है ताकि जो बाकी सेल्स हैं वो बच सके। तो क्या होता है इसमें, जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं इसमें कौन रिलीज होता है, इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स। अभी कौन रिलीज करता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कि वो सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो वो क्या करेगा, इंटरफेरेंस एक प्रोटीन होता है, इसको रिलीज करता है ताकि हमारे बाकी जो सेल्स हैं वो बच सके। तो सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछते हैं कि इंटरफेरॉन्स कौन से बैरियर में आते हैं, तो साइटोकाइन बैरियर में होते हैं। एंड ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं। इनका काम क्या होता है, ताकि बाकी जो सेल्स हैं वो बच सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है हमारे पास सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड। अब ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है, ये हम अपने जीवन भर सीखते ही रहते हैं, ये वो वाली इम्यूनिटी होती है। इसमें दो चीज होती है कि पहली बात क्या है, ये स्पेसिफिक होती है, यानी किसी खास बीमारी के लिए होती है, स्पेसिफिक होती है, इसमें मेमोरी बनती है। दूसरी चीज क्या है, मेमोरी बनती है यानी याददाश्त बन जाती है। एंड पहले इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, बाद में जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हम लाइफ टाइम हमें मिलती रहती है, लाइफ टाइम हम पूरी जिंदगी भर सीखते रहते हैं इसमें। ये स्पेसिफिक होती है एंड इसमें क्या बनती है, मेमोरी, याददाश्त, बॉडी के पास याददाश्त हो जाती है। और फिर अगर कोई बैक्टीरिया उसे इन्फेक्ट करता है तो पहली बार तो धीरे स्लो रिस्पॉन्स होगा, तो पहली बार जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसे होगा, स्लो रिस्पॉन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म जो है जब हमारे शरीर के अंदर आएगा तो जो पहला रिस्पॉन्स होगा हमारी बॉडी का, वो धीरे धीरे उसको मारेगी। बट अगर वही सेम बैक्टीरिया वापस आया तो वो बॉडी क्या होगा, अब हाई इंटेंसिटी के साथ उस जर्म्स पे अटैक करेगी, उसको मारेगी, और उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये फास्ट होता है क्योंकि बॉडी के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, उसको याददाश्त मिली हुई है कि हाँ ये बैक्टीरिया पहले आया था, मैंने इसको ऐसे मारा था, मेरे को पता है कि कैसे मारना है, तो उसको फास्ट मार देती है हाई इंटेंसिटी के साथ।
हाई इंटेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। तो अब हम एनामिस्टिक रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ही बोलते हैं हम एनामिस्टिक रिस्पॉन्स। तो इसका नाम याद रखना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कि मतलब क्या होता है जब वही पैथोजन दोबारा आता है हमारी बॉडी में, तो हमारी जो सेल्स होते हैं उनको याद होता है कि ये वापस से ये जर्म आया था, बैक्टीरिया आया था, तो उस क्या करता है वो दोबारा हाई इंटेंसिटी उस पर अटैक करता है, उसको मार देता है पैथोजेंस को। यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स का ही दूसरा नाम क्या है, एनामिस्टिक रिस्पॉन्स है। तो ये आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है कि इसमें मेमोरी बन जाती है, एंड जब सेकेंड टाइम वही सेम पैथोजन इन्फेक्ट्स सेल्स अगेन, फिर जो हमारे सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी जो होती है वो क्या करती है, वापस हाई इंटेंसिटी उस पे अटैक करती है, और जो जर्म है, जो पैथोजन है, वो मर जाता है। तो ये आप याद रखना। एंड रिस्पॉन्स कैसा होता है, फास्ट हाई इंटेंसिटी के साथ, एंड पैथोजन का क्या हो जाता है, किल्ड, यानी कि पैथोजन जो है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है जिसने भी इन्फेक्ट किया है, वो मर जाता है। तो अब हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये जो आर्मी है कि एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, एंटीजन्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमीषा वैद विज्ञान। एंड आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं वो कोशिश करूंगी कि मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू।